अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट को बना सकते हैं और कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है, एक प्लांट पैलेस के नाम से। हम एक नर्सरी की वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कार्ड्स वगैरह होंगे और सारी चीज़ें होंगी। प्लस मैंने एक एसेट का फोल्डर तैयार कर लिया। एसेट के फोल्डर में मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फोल्डर है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट जावास्क्रिप्ट की ऑफलाइन वर्जन रखा हुआ है। स्टाइलिंग में बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस का ऑफलाइन वर्जन है। और इमेजेस के फोल्डर में मेरे पास बैनर्स और कुछ प्लांट्स की तस्वीरें मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मेन डायरेक्टरी में आऊँगा और मेन डायरेक्टरी को मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा। कोड स्पेस डॉट करके मेरा मेन डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं अपना होम पेज डिज़ाइन करूँगा। तो मेरा होम पेज का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख रहा हूँ मैं, सिंपल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने एक होम पेज रख बना लिया है अपना। बॉयलर प्रिंट ले लिया है, इसका नाम रख देते हैं होम। टाइटल में और अपनी जावास्क्रिप्ट और अपनी बूटस्ट्रैप की दोनों फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस की, यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं। यहाँ पे पहले बूटस्ट्रैप की सीएसएस की फाइल लिंक करवा ली मैंने। और यहाँ पर मैं लिंक करवा रहा हूँ बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल डॉट जेएस करके। इसको मैं रन गो लाइव करके इसको रन करके देख लेते हैं। मेरे पास से यहाँ पे होम की फाइल बन चुकी है। अच्छा, इसी के आगे मैं एक बूटस्ट्रैप की 5.3 की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और ताकि कंपोनेंट्स वगैरह मैं यहाँ से ले सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक पहला कंपोनेंट जो है वो ले लेता हूँ और वो है मेरा नेव बार। अब नेव बार को मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि नेव बार हम डायनेमिक रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक डायनेमिक नेव बार बनाएंगे। सबसे पहले मैं एसेट्स में आता हूँ, जावास्क्रिप्ट में आता हूँ। जावास्क्रिप्ट में आके मैंने यहाँ पर न्यू फाइल बनाई जावास्क्रिप्ट में और इसका नाम दे दिया मैंने कंपोनेंट डॉट जेएस। यहाँ पर आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे जाहिर सी बात है पता है कि मैं कौन से टैग में अपनी नेव बार को रखूंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैं अपना हेडर ले लूंगा जिसके अंदर मैं अपना नेव बार रखने वाला हूँ, या मुझे नेव बार हेडर के अंदर चाहिए। डॉट इनर एच टी एम एल और प्लस इक्वल्स टू करके मैंने एपोस्ट्रोफिक कोटेशंस लगाई और उसके अंदर पूरा नेव बार यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आना है। अपनी इस स्क्रिप्ट को मुझे यहाँ पे लिंक करना है जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट डॉट जेएस और अपने बॉडी में एक हेडर का टैग ओपन कर देना है। सिर्फ हेडर का टैग ओपन करने से मेरा यहाँ पे हेडर पूरा लग चुका है। अब जितनी भी चेंजेस होंगी वो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में करूंगा, मुझे हर जगह पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी नेवबार की कुछ डिटेल्स वगैरह हैं वो चेंज करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक कि मैं नेवबार में इसका थोड़ा सा कलर वगैरह देखते हैं, चेंज करते हैं, इसको नेवबार डार्क करते हैं या नेवबार बीजी सक्सेस। सक्सेस हो गया और जाते जाते सक्सेस होने के बाद पीछे की चीज़ नज़र नहीं आ रही ब्लैक में, तो मैं इसको लाइट कर देता हूँ ताकि वाइट कलर में वो चीज़ नज़र आए। नेवबार लाइट। आई थिंक मुझे 5.3 की जगह 5.0 यूज़ कर लेना चाहिए, कि वो ज़्यादा मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। यहाँ पे इसको आके कॉपी कर लिया और अपने इस वाले नए बार को हटाकर अपना 5.0 यहाँ पे लगा दिया। नया बार यहाँ पे आ चुका है। मैं इसके बीच की लाइट पे रखते हुए यहाँ पे इसको सक्सेस कर लेते हैं और नैव बार लाइट की जगह इधर कर देते हैं डार्क, ताकि जो इसका टेक्स्ट है वो वाइट कलर में हो जाए। तो मेरे पास अब सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। सर्च का बटन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सर्च ग्रीन में ही है, तो मुझे सर्च वैसे भी चाहिए नहीं। तो जो चीज़ें मुझे नैव बार में नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ। जस्ट लाइक कि मुझे ये फॉर्म, ये सर्च नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। सर्च जा चुका है। फिर मैं ये जो नैव लिंक्स हैं वो मैं इस साइड पर चाहता हूँ, इस जगह पर। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा जहाँ से ये यूएस शुरू हो रहा है और यहाँ पे एम ई ऑटो है, तो मैं यहाँ पे एम एस ऑटो कर देता हूँ स्टार्ट पे। तो ये यहाँ पर आ गया है कंप्लीट। फिर ये जिस टोटल मेरे पास जो कंटेनर फ्लूड है जिसके अंदर मेरे पास ब्रांड्स और सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर मैं PX4 कर देता हूँ ताकि दोनों थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं, बिल्कुल किनारे पे ना लग रहे हैं। और इसमें जो मेरे लिंक्स हैं वो मैं कुछ लिंक्स बना लेता हूँ। जैसे कि एक होम का लिंक बना हुआ है तो उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बेसिकली मेरा लिंक होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ आइटम्स और ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास एक होगा मेरा एक कैटलॉग
एक होगा मेरा अबाउट अस और एक होगा मेरा कॉन्टैक्ट अस। तो मैंने चार लिंक बना लिए हैं। एक पे मैंने कर दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, ताकि मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि मेरा कैटलॉग है, कैटलॉग डॉट एच टी एम एल, और इसका नाम भी कैटलॉग ही रख देते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसको अबाउट अस पेज का मतलब जो दिखाना है वो मैंने अबाउट अस कर दिया, और पेज का नाम मैंने अबाउट डॉट एच टी एम एल रखा है। और पेज दूसरे लिंक का नाम मैंने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल का नाम रखूंगा। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस का लिंक बना दिया है। अच्छा, ये सारे अभी एक्टिव हैं, जैसे होता है मैंने ऊपर से कॉपी किया, तो मैं इसको अभी डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ताकि ये इसको जब ही एक्टिव हो, जब ये इस लिंक पे क्लिक हो। तो अभी देख रहे हैं बाकी के लिंक्स में यहाँ से मैं हटा देता हूँ, जैसे कि एक ये लिंक है और एक मेरा ड्रॉप डाउन है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। और ये डिसेबल लिंक की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा नैव बार एक बिल्कुल सादा सा बन गया है, जो मुझे जैसा चाहिए। अब इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस भी इनके दरमियान में चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे आके मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो देखूंगा कि एल आई मेरी किसके अंदर है, नेफ बार नेफ के अंदर है, एम एस ऑटो हुआ है, एम बी। तो मैं नेफ आइटम के दरमियान थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए नेफ आइटम्स के अंदर मैं सिंपल सा मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, जो कि है एम ई, यानी मार्जिन एंट, और इसको फोल्ड कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस सब में क्रिएट हो गया है। प्लस अगर मुझे इसको अपर केस करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट, वैसे तो एंकर में लगेगा ये, चलें ट्राई कर लेते हैं। टेक्स्ट अपर केस लिखने से अपर केस हो गया है। और नेव बार का मेरे पास यहाँ पे लोगो चाहिए, तो मैं लोगो तो अभी नहीं लगा रहा, मैं सिंपल इसको नेव बार ही लिखे रहने दे रहा हूँ। और नेव बार पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ही जाना चाहिए। नेव बार पे क्लिक करने पे भी कहाँ जाए, नेव बार डॉट एच टी एम एल पे जाए। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका भी टेक्स्ट कर देता हूँ अपर केस, टेक्स्ट अपर केस, ताकि कुछ लोगो टाइप की एक व्यू है। तो मेरा एक नैव बार तैयार हो गया है। अब मैं अपना नीचे का पेज बनाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स में, इंडेक्स में हेडर है, तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ये मेरा नैव बार है। नैव बार स्टार्ट और नेव बार एंड, नेव बार स्टार्ट हुआ और नेव बार एंड हो गया। ये मेरे कमेंट्स के अंदर चीज़ रहती है, तो मुझे आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ कब शुरू हुई कब खत्म हुई। अब मैं अपना बैनर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बैनर स्टार्ट की मैंने हेडिंग डाली। मैं वापस आता हूँ अपने नेव बार मतलब बूटस्ट्रैप पर, यहाँ पर आके मैं अपना बैनर के लिए क्राउजल का एक ऑप्शंस उठा लूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल वाला ऑप्शन है, स्लाइड वाला। यहाँ पे मेरे पास बटन वाली स्लाइड्स हैं। और यहाँ पे मेरे पास बकायदा थंबनेल के साथ मेरे पास स्लाइड्स हैं, जिसको मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो मैं नॉर्मल जस्ट एरो वाले उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, वापस आया, और बैनर स्टार्ट के बाद मैंने अपने पूरे कोड को रख दिया। यहाँ पे पहले मैं इमेजेस लगा लूंगा अपनी। यहाँ पे मेरे पास तीन इमेजेस हैं मैंने बैनर की, जो पहले से डाउनलोड करी हुई है, एसेट्स इमेजेस बैनर वन, फिर एसेट्स इमेजेस बैनर टू, और इसी तरह एसेट्स इमेजेस बैनर थ्री। तीन मेरे पास बैनर आ गए, जाके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, बटन इसके आगे लगा हुआ है। और उस इमेज पे मेरे पास क्या, ये शटर स्टॉक का कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सिंपल से जाऊंगा अपने मेन डायरेक्टरी में, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, और इस बैनर को डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और इसको एडिट कर दूंगा, ताकि मेरे पास जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वो मेरे वेबसाइट पे ना आए, सिर्फ बैनर आए। मैंने यहाँ से आके इसको क्रॉप कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव एस कॉपी कर लेते हैं, सेव नहीं हो रहा तो बैनर टू, जहाँ पर मेरा बैनर बना हुआ है इमेजेस में, वहीं पे रख देते हैं बैनर टू वन। आ गया है बैनर टू 21, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसका नाम दोबारा से बैनर टू कर देते हैं। और आप देख सकते हैं फिर मेरे वेबसाइट पे भी जो बैनर टू था वो, अच्छा हाँ सही है, उसकी फाइल एक्सटेंशन चेंज हो गया। अब ये बैनर टू डॉट जेपीजी हो गया। और यहाँ पे ये डब्ल्यू ई बी पी की एक्सटेंशन है, मैं इसको जेपीजी कर देता हूँ वापस से। अब सही है, तो मेरा लिंक लग गया है। जाके देख लेते हैं, मेरे पास बैनर टू अब प्रॉपर आ रहा है, और उसका जो वाटर मार्क था वो भी चला गया है। तो अब मैं आके सबसे पहले तो इसकी हाइट को सेट करूंगा। मेरी हाइट इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही है,
तो मैं जो हाइट देना चाहता हूँ इमेजेस की, मैं इमेज को हाइट देना चाहता हूँ और अपनी मर्जी की हाइट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इमेज में स्टाइल का टैग ओपन करूंगा, या सब जगह एक साथ करना है तो मैं इन कॉपी करूंगा जो हर लाइन में कंट्रोल डी करके तीनों जगह पर आ गया। आगे का एरो प्रेस किया, यहाँ पे आके मैं स्टाइल लिखूंगा। तीनों जगह चीजें लिखने हैं, स्टाइल में आके मैंने कहा भाई हाइट इसकी हो जाए 400 px। जाके देख लेते हैं हमारे पास हाइट किस तरह आ गई है। 400 px कम हो रहा है, तो मैं इसको 500 कर देते हैं। 500 मच बेटर है, इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, ये भी ठीक आ रहा है और मेरा ये बैनर भी ठीक आ रहा है। अब मैं इन बैनर्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ। तो वो लिखने के लिए सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर अपना पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं बैनर के अंदर कोई चीज़ लिख सकूँ। तो मैं हर क्रॉजल आइटम के अंदर, हर क्रॉजल आइटम के अंदर यहाँ पे एक H1 लिखूंगा। और H1 को मैं सिंपली क्या कहूँगा कि भाई ऑफर 50% ऑफ ऑन ऑल फ्लोरल प्लांट्स। ठीक है। इसके बाद मैं फिर सेकंड वाले पे आता हूँ, मैंने उसको भी इधर भी पेस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई अप टू 30% ऑफ ऑन ऑल गैजेट्स, प्लांट्स गैजेट्स। ठीक है। और थर्ड मैंने यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पे भी रख दी है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अब बेसिकली बैनर्स में आपके ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ 30 की जगह 10% ऑफ ऑन ऑल प्लांट्स सीड्स। ठीक है। तो तीन किस्म के मैंने ऑफर्स लगा दिए हैं। अब ये ऑफर जो आ रही है बेसिकली वो नीचे आ रही है, मैं चाहता हूँ सेंटर में आए। तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों H1s को, मैं तीनों H1 को यहाँ पर एक क्लास दे दूंगा ताकि मैं उनको कॉल करा सकूं। और मैंने कहा भाई इसको क्लास दे दी मैंने ऑफर। ठीक है। अब मैं बेसिकली इंडेक्स की पेज में स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लूंगा स्टाइलिंग की, index.css, ताकि मेरी तमाम स्टाइलिंग एक ही जगह रहे। ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं ऑल साइज नॉर्मल कर देता हूँ। सबसे तो पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर देते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमारे हर चीज़ डिफ़ॉल्ट पे चली जाए और जिसको हम मार्जिन या पैडिंग दें उसी में पैडिंग आए। और बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। कुछ फर्क पड़ा, हाँ थोड़ा सा चीज़ें ऊपर आ गई हैं, पहले नहीं ऊपर नहीं थी। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, और बल्कि नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा खैर। ठीक है। मैंने उसको लिंक नहीं कराया हुआ, मैं पहले इसको लिंक करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हम यहाँ पे एसेट्स में आएंगे, स्टाइलिंग में आएंगे और index.css को मैंने लिंक करवा लिया है। हाँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अच्छा है हमारे पास सारी चीज़ें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आ गई हैं। तो मैंने जो क्लासेस ली हैं, मैंने जो क्लास ली है वो ऑफर के नाम से ली है। मैं यहाँ पे ऑफर पे आता हूँ, डॉट ऑफर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मैंने कहा भाई इसको पोजीशन दे दो आप एब्सोल्यूट की। अब जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो मुझे इसके ऊपर वाले बैनर्स जो हैं, मतलब जो क्राउजल आइटम है, उनको पोजीशन रिलेटिव देनी होगी। मैं इनकी क्लासेस में ही आके ना, जो इनकी मेन डिव है जिसके अंदर मेरा काम हुआ हुआ है, उसी के अंदर आके मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे दे दूंगा। मतलब मुझे इसको क्लास को कॉल करवा के CSS में जाकर रिलेटिव देने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको बूटस्ट्रैप के जरिए पोजीशन रिलेटिव इसके अंदर ही दे दिया। अब मेरा ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो इसके मुताबिक आप करेगा। मैंने कहा टॉप से मैंने कहा 50%, और राइट से 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50/50 होता है, -50। खैर इसको देख लेते हैं हमारे पास किस तरह आ रहा है ये। मैंने 50 px से क्या 50% रखा है ना, अच्छा राइट से 50% रखा है। मैं इसको 10% करते हैं, कम है 20, 25। ये वैसे बेसिकली सही तरीका नहीं है इस तरह करने का। इसका दूसरा तरीका होता है, हम यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट -50%,
लेफ्ट कुछ इस टाइप का करके देते हैं, -50%, -50%। हाँ ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको 50 कर देता हूँ। नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म फिर इसको हम अंदाजे से कर लेते हैं। मैं इसको 30% करूंगा तो मेरी तमाम चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। ये चीज़ मेरी सेंटर में आ गई है। सेकंड वाले पे देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेंटर पे है। और इस वाले पे देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेंटर पे है। टॉप से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो टॉप से मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। 45% कर लेते हैं। ऊपर की तरफ आ गई है, अब बेटर लग रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको तीनों पे जाके देख लेता हूँ। मेरे तीनों बैनर्स प्रॉपर चल रहे हैं। तो मेरा बैनर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके, बैनर खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा कि बैनर एंड, बैनर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि कुछ फीचर्ड आए, मतलब जो चीज़ें मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ वो आए। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखें। तो यहाँ पर आके मैं सिंपल एक कमेंट ऐड कर लेते हैं एक सेक्शन के लिए, फीचर्ड प्रोडक्ट्स स्टार्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आया, मैंने सबसे पहले तो एक डिफ ओपन करूंगा। और डिफ के अंदर क्लास जो रखूंगा वो मैं क्लास रखूंगा कंटेनर फ्लूइड की, ताकि मेरे जो सेक्शन है वो 100% का हो। ठीक है। उसके अंदर मैं पहले तो सबसे पहले एक H1 ऐड कर दूंगा, जो हेडिंग बता रही होगी कि ये फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन है। एक हेडिंग आ गई है, सेंटर में नहीं है। इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूंगा, कौन सी, टेक्स्ट सेंटर की। हेडिंग सेंटर में आ गई है। ऊपर से थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे, मैंने कहा भाई इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप पर 4 का। तो थोड़ा सा अब ये नीचे आ गई है। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको फुल अपर केस में भी कर सकता हूँ और उसको एस भी छोड़ सकता हूँ। और प्लस हमारी थीम थोड़ी सी ग्रीन एंड वाइट की है, तो मैं इसमें यहाँ पे टेक्स्ट को सक्सेस कलर भी दे सकता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा थीम से ये मैच करे। प्लस अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, H1 के बाद कंटेनर फ्लूट में रहते हुए मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐड करूंगा। गिनती के 4 कार्ड करूंगा। तो मैं एक कार्ड का एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो मेरा कार्ड का डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ अपने क्राउडल, अपने बूटस्ट्रैप में से आके यहाँ पे कार्ड पे आते हैं। कार्ड पे आके मेरे पास एक कार्ड का डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अपनी वापस जगह पर आते हैं। इधर आके मैंने एक डिफ ले लिया, क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो एक डिफ के अंदर रहेगा ताकि मैं उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा सकूँ। तो मैंने एक डिफ ले ली, डिफ के अंदर मैंने एक कार्ड प्रिंट कर दिया। इस कार्ड में मैं पहले एक इमेज लगा लेता हूँ मैं अपने प्लांट की। इमेजेस, प्लांट 1, देखते हैं। तो मेरी एक इमेज आ गई है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी इमेज है ना, ये इसकी हाइट और वेट कंफर्म रहे, मतलब एक साइज का रहे। मैं यहाँ पे स्टाइल में इसकी हाइट और वेट खुद असाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 px हाइट दे रहा हूँ, और इसकी वेट दे देते हैं 100 px स्क्वायर में। देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। वेट इसकी 100% ही रखते हैं। हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 200 करके देखते हैं। मच बेटर, सही है थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पर मैं कार्ड का टाइटल, अब इसका नाम जैसे कि प्लांट 1 रख दिया मैंने। और कुछ इसके प्राइजेस यहाँ पे लिख देते हैं। मैं इसको यहाँ पे मिटाया, कार्ड टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे इसके लिख दिया प्राइस ₹500। ठीक है। ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, मैं एक ही लाइन में लेकर आना चाह रहा हूँ। तो मैं एक ही लाइन में कैसे लेकर आऊंगा कि मैं इन दोनों को एक डिफ में रखूंगा। इन दोनों को एक डिफ में रखूंगा, और उस डिफ को जैसे आता है डिस्प्ले फ्लैग्स देने के लिए दो आइटम्स को डिफ में रखना पड़ता है, पेरेंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर की जगह मैं करूँगा स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड
और अलाइन आइटम्स सेंटर। सेंटर नहीं हुआ, सेंटर। तो अब मेरा अराउंड सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको बिटवीन ही कर देते हैं, और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे बस साइडों से। बिटवीन सही है, बल्कि पैडिंग ऑलमोस्ट खुद से आई हुई है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। और एक कार्ड टैक्स और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत खाली खाली लग रहा है। मैं यहाँ पे एक कार्ड टैक्स ऐड कर देता हूँ कि दिस प्लांट इज वेरी सेंसिटिव, यू नीड टू गिव प्रॉपर water and sunlight each day to protect them। ठीक है। और ये बेसिकली जस्टिफाई नहीं है, तो मैं इसमें एक क्लास, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अब स्टाइलिंग में बार बार जाना जरूरी नहीं है। मैं यहीं पे बूटस्ट्रैप के जरिए अब यहाँ पे मैंने कर दिया टेक्स्ट जस्टिफायर। अब वो जस्टिफाई हो जाएगा सिंपल। खैर यहाँ पे हुआ नहीं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। टेक्स्ट जस्टिफाई से हो जाता है, सेंटर करके देखते हैं। सेंटर हो रहा है, जस्टिफाई नहीं हुआ। खैर उसकी मर्जी, सेंटर ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं गो समवेयर की जगह मैं यहाँ पे सी मोर का बटन बना देता हूँ। और सी मोर पे मैं यहाँ पे एचरफ को किस पे लेके जाऊंगा, कैटलॉग पे, यानी मेरी जहाँ कैटेगरी का सेक्शन है, कैटलॉग डॉट एच टी एम एल। मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा। अभी पेज बनाया नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं बनाऊंगा, मुझे पता है किस नाम से बनाऊंगा, तो मैंने एक वो बना लिया है सेक्शन। अब इसके अंदर जो कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स को मैं मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक कार्ड ऐड कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार कार्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने चार कार्ड ऐड कर दिया, लेकिन अभी ये लाइन से नीचे आ रहे हैं। तो मैं सिंपल सी बात है, मैंने एक डिफ के अंदर इसको ऑलरेडी रखा हुआ है, मुझे पता था ये चीज़ होगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड करता हूँ। क्लास ऐड करने के बाद मैंने बोला भाई डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं भाई। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसको मैं फ्लैग्स को रैप भी कर देता हूँ, ताकि अगर मेरी स्क्रीन साइज छोटी हो तो ऑटोमेटिकली मेरे जो कार्ड्स हैं वो नीचे आ जाएं, ताकि रिस्पॉन्सिव भी बनती रहे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास चार कार्ड आ गए हैं। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से एंड पे कोई गैप नहीं बचा है, तो मैं इस डिफ में कुछ पैडिंग पी एक्स यानी लेफ्ट और राइट पे कुछ पैडिंग ऐड कर देता हूँ, 5 की ऐड कर देते हैं। तो आप देखें साइडों में मेरे पास अच्छा खासा गैप आ चुका है, और मेरी चीज़ ये अच्छी भी लग रही है। अच्छा, अब ये जो बटन है, मेरा ये बटन सेंटर में नहीं है, बिल्कुल साइड में लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, इसको टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं। टेक्स्ट सेंटर से आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वरना हम इसकी विड्थ ही क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, ताकि ये 100% विड्थ के साथ दिखे। सही है, तो मैं सब पे ये लगा देता हूँ अपनी विड्थ 100% हर बटन पे, ताकि मेरा बटन फुल विड्थ का दिखे। हमें हमेशा ऑल्टरनेट तैयार रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई अगर इश्यू आए तो हम उसके ऊपर काम कर सकें, और अभी भी देखें ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, हर दफ़ा इमेज एक ही है, तो मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करते हैं, इमेज प्लांट टू सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे भी मैं प्लांट टू लिख देता हूँ, प्राइस में इसमें इजाफा कर देते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे प्लांट थ्री कर दिया मैंने, प्लांट थ्री प्राइस में मैंने इसको 800 रुपये का कर दिया। और एक प्लांट फोर कहाँ गया, अच्छा वन टू थ्री, अच्छा इसके ऊपर एक और है ना, तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। मैंने सीधा अपना पेस्ट कर दिया है, किसी डिफ में पेस्ट कर दिया मैंने शायद। हम्म, ठीक है। मेरी डिफ ये रही तो अब मेरे प्लांट की कार्ड की डिफ ये है, तो इस कार्ड के नीचे आया, मैंने अपना वो उधर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं प्लांट फोर की इमेज लगाऊंगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट।
मैं यहाँ पे प्लांट 4 मैंने लगा दिया, और इसकी प्राइस हमने 1500 कर दी। और सबके बटन पे catalog.html का बटन लगा हुआ है। सही है, चारों तरफ अलग अलग इमेजेस आ गई, सबकी हाइट सेम है। देखिए मेरे जो स्टाइल की वजह से, जो मैंने स्टाइल में हाइट 200 px रखी है, सबकी हाइट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मेरे कार्ड का साइज इक्वल आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं एक इसके अंदर और ऐसा सेक्शन ऐड कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है कि आप जैसे फीचर्ड आइटम रखें और बेस्ट सेलर आइटम्स रख सकते हो, इस टाइप के और भी चीज़ें आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने इस डिफ को, जो मेरी डिफ है ये वाली शुरू हुई है फीचर्ड प्रोडक्ट के बाद। इस फीचर्ड प्रोडक्ट की डिफ के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ कि मेरे फीचर्ड प्रोडक्ट क्या हो गए, एंड हो गए, मतलब मेरे फीचर प्रोडक्ट का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब मैं चाहूँ तो यही सेम बेस्ट सेलर के लिए भी कर सकता हूँ, अपनी होम पेज को बढ़ाने के लिए। फीचर प्रोडक्ट, इसी के नीचे एक बेस्ट सेलर का सेक्शन बना दिया मैंने। फीचर प्रोडक्ट को हटाया यहाँ से, D9। अच्छा, यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ, एस नहीं है, इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो फीचर प्रोडक्ट मैंने डी की मदद से तीनों सेलेक्ट किए, और इनको मैंने कर दिया बेस्ट सेलर। तो एक फीचर प्रोडक्ट और एक बेस्ट सेलर का मेरे पास दो सेक्शन बन गए। ठीक है, अब एक फुटर बना लेते हैं। फुटर पहले डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम उसको नेव बार में ही वो बेसिकली अपनी कंपोनेंट डॉट जेएस की फाइल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, फुटर स्टार्ट। फुटर के लिए मैंने एक डिफ ले ली, डिफ की क्लास में दे देता हूँ कंटेनर फ्लूट, ताकि 100% का मेरा फुटर जो है वो मेरा 100% का हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक H5 ले लिया, ताकि बोल्ड भी आ जाए मेरे पास। और इसको मैंने लिखा भाई कॉपीराइट। कॉपीराइट, और कॉपीराइट का जो सैम्पल होता है उसके हमारे पास जो एंटिटी है वो है एंड, सॉरी एंड कहाँ गया, ये रहा 7 के ऊपर, एंड कॉपी सेमीकॉलन। ये बेसिकली एंटिटी है मेरे कॉपीराइट के सैंपल की। मैंने लिखा कॉपीराइट 2024 कॉमा ऑल राइट्स रिजर्व। ये हमारे पास लाइन होती है। देख लेते हैं भाई कैसा आ रहा है। अभी तक तो नहीं दिख रहा, साइट में होगा। हम्म, ये यहाँ पे आ रहा है कॉपीराइट 2024 ऑल राइट रिजर्व। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम वापस आते हैं और इसमें एक तो BG वो सक्सेस दे देते हैं, ताकि ग्रीन कलर है हमारा, जो नेव बार का कलर होता है वही कलर रखते हैं। हम अब H5 में आते हैं। H5 के हमें एक तो कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं ताकि वो नजर आए, प्लस टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं। सेंटर हो गया, लेकिन अभी भी देखें आपका ऊपर और नीचे से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो मैं इसको यहाँ पर पैडिंग टॉप एंड बॉटम की देनी है, तो मैं PY दूंगा, और PY में इसको दे देना 4। इनफ है, 4 मैंने यहाँ पे दे दिए। तो अब ये देखें 100% की 100% वेट के साथ दोनों तरफ मेरे पास पैडिंग आ गई है। ठीक है, तो मेरे पास फुटर बन गया। अब ये फुटर मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ लगाना, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, मैं इस फुटर की कोडिंग को करूंगा कॉपी, तो Ctrl+X कर देते हैं, और यहाँ पे करते हैं कमेंट फुटर एंड का। ठीक है, अब अपने मैं कंपोनेंट डॉट जेएस पे आता हूँ, यहाँ पे आके नया कमेंट लिख रहा हूँ मैंने लिखा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब वो पहले हेडर को ढूंढ रहा था, अब वो ढूंढेगा किसको, फुटर को। फुटर, उसके अंदर क्या लिखना है, मैंने कहा भाई डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू मेरे कौन से वाले कोटेशंस, मेरे एपोस्ट्रोफी कोटेशंस। इसका वैसे कोई और नाम होता है, मैं इसको एपोस्ट्रोफी कोटेशन कहता हूँ। और सिंपल मैंने अपने कोड को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं वापस अपने पेज पे आता हूँ, यहाँ पे सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, अपने फुटर के टैग ओपन एंड क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा फुटर अभी भी लगा हुआ है, कहीं नहीं गया। और अगर मैं फुटर का टैग्स हटा दूं तो फिर मेरा फुटर यहाँ से चला गया। तो बेसिकली वो फुटर के टैग्स की वजह से फुटर आ रहा है। आप ये ना समझें कि सर का जो है ना वो हो सकता है स्क्रीन रीलोड ही नहीं हुई हो, तो ये फुटर के टैग की वजह से वो फुटर आ रहा है। तो मेरे एक डायनेमिक फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट। अब आगे देख लेते हैं हम इसमें एक और पेज ऐड करना है हमें, जाहिर सी बात है कैटलॉग का।
तो सबसे पहले तो हम कैटलॉग का एक पेज बना देते हैं। नाम वही रखूंगा जो मैंने वहाँ पे HTML वगैरह में रखा था, क्योंकि अगर मैं नाम चेंज करता हूँ तो मेरी चीज़ों में फ़र्क आ सकता है, लिंक्स में फ़र्क आ सकता है। तो मैंने सब जगह लिंक देता हुआ आया हूँ, तो मैं नामों को ख्याल रखूंगा। कैटलॉग.html की मैंने एक फ़ाइल बना ली है, प्लस CSS में ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे एक और CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ। और वो किसके लिए? कैटलॉग.css। अब index.css की जो जरूरत नहीं है मुझे, देख रहे हैं बहुत कम CSS हुई है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने सब कर दिया है। इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे component.js की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें अब कोई चेंजेस नहीं करूंगा, हटा देता हूँ। कैटलॉग.html चाहिए, कैटलॉग.css चाहिए, index.html की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं अपने कैटलॉग.html पे आता हूँ। बॉयलर प्लेट लेने के बाद मैं लिंक्स वगैरह अटैच कर लेता हूँ, जिसमें से एक लिंक होगा मेरे बूटस्ट्रैप.css का, और एक लिंक होगा मेरा कैटलॉग.css का, जो मैंने इसके लिए कस्टम फाइल बनाई है सी स्टाइलिंग के अंदर, कैटलॉग.css। और स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास कौन कौन सी स्क्रिप्ट आ जाएंगी? एक आ जाएगी बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट, एसेट्स जावास्क्रिप्ट, bootstrap.js। और जाहिर सी बात है नैवबार वगैरह के लिए भी मुझे कंपोनेंट की स्क्रिप्ट चाहिए होगी, तो मैंने एसेट्स जावास्क्रिप्ट component.js। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। अभी मैं यहाँ से कैटलॉग के पेज पे आता हूँ। मैं कैटलॉग के पेज पे आ गया हूँ। कैटलॉग का पेज मेरा क्या है? पूरा एम्प्टी है, खाली है। मैं इधर सबसे पहले तो अपना नैव बार ऐड कराऊंगा, ताकि मेरे पास नैव बार हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कमेंट्स के जरिए नैव बार स्टार्ट और नैव बार एंड, और इसके अंदर बस मैं सिंपल एक टैग ओपन कर दूंगा हेडर का। यहाँ पे मेरा नंबर लग गया कैटलॉग में। कंपोनेंट बनाने से ये फायदे होते हैं कि आप मल्टीपल काम कर रहे हो और आपके बार बार चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको। मेरा नया बार लग चुका है और काम भी कर रहा है। होम पे क्लिक करने पे होम पे भी जा रहा है, कैटलॉग पे क्लिक करने पे कैटलॉग पे भी आ रहा है। अभी देखें दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल बार है, तो स्क्रॉल बार की वजह से नया बार थोड़ा सा छोटा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे अभी स्क्रॉल बार नहीं है। नहीं है तो अभी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कैटलॉग में चीज़ें ऐड करूंगा तो वो चीज़ बन जाएंगी। तो मैंने मेरा नैव बार आ गया है। अब सबसे पहले तो मैं एक डिफ ले लेता हूँ। मुझे अपने यहाँ पे कार्ड्स दिखाने हैं, सारे प्रोडक्ट्स दिखाना है। तो ऑल प्रोडक्ट्स का एक H1 ले लेते हैं। पहले तो सबसे पहले एक कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं, कि हर चीज़ आपकी एक डिफ में होती है। मैंने एक डिफ ले ली, जिसकी क्लास मैंने ले ली कंटेनर फ्लूइड। हमेशा आपकी चीज़, पूरा का पूरा सेक्शन कंटेनर फ्लूइड के अंदर होगा, ताकि उसकी विड्थ जो है वो 100% रहे, और उस आपके काम में वो मसला ना बने। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से। ऑल प्रोडक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे आके मैं H1 की हेडिंग डाल देता हूँ। H1 में मैंने कभी ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे देते हैं। क्लास में मैंने इसको टैग सक्सेस दे दिया, ताकि मेरा कलर थीम मैच रहे। और प्लस मैं इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, ताकि सेंटर में आ जाए। और मैं इसको टेक्स्ट अपर केस कर रहा हूँ, ताकि ये साइज में बड़ा हो जाए। अब प्लस थोड़ा सा ऊपर से गैप चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी, बल्कि MY कर देते हैं, ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैप हो। तो MY5 कर देते हैं, ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ गैप रहे। अच्छा, MY हो गया, सिंगल वाई है। तो अब सही है, हमारा गैप आ गया है। अब मुझे कार्ड्स ऐड करना है। तो कार्ड तो जाहिर सी बात है मेरा वही कार्ड होंगे जो कि मेरे HTML.CSS में थे। तो मैं अपने HTML.CSS में जाऊंगा सिंपल, और अपना जो एक कार्ड है वो लेकर मैं वापस आऊंगा, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो देखूंगा मेरा कार्ड किसके अंदर है। मेरा कार्ड एक डिफ के अंदर है, तो ये एक पूरी की पूरी ये डिफ को ही लेके चलते हैं। मैंने ये पूरी डिफ उठाई, अपने कैटलॉग.html में आया, और H1 के बाद मैंने अपनी वो पूरी डिफ क्या कर दी? कॉपी पेस्ट कर दी। और कार्ड सारे हटा दिए, सिवाय एक कार्ड को छोड़ के। एक कार्ड छोड़ के मैंने सारे कार्ड मिटा दिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्ड जो है ना, ये वाले पेज पे रैंडम ना है, स्टेटिक ना है, डायनेमिक है। तो मैं यहाँ पे आपको डायनेमिक वर्क करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो डायनेमिक लाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाऊंगा। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में आके मैं एक फाइल बनाऊंगा, जिस चीज की प्लांट्स डेटा, इसको कहते हैं कैमल केस नेम। जिसमें मेरा दो वर्ड का नाम था, तो बगैर स्पेस के मैंने पहला वर्ड स्मॉल कैप्स में रखा है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल रखा है, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या रखा है? कैपिटल रखा है। .json।
जेसन के अंदर हम डेटा रखते हैं अपना। तो पहली हमारे पास जो एरो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। उसके बाद जो फिर मल्टीपल डेटा होता है वो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। कर्ली ब्रैकेट्स में मेरे पास कितनी चीजें चाहिए मुझे, मैं कार्ड में जाके देख लेता हूँ मुझे कितनी चीजों की जरूरत है। एक मुझे इमेज है जो चेंज होगी, जो बार बार चीजें चेंज होगी हम वो रखते हैं बस डेटा में। एक इमेज है जो बार बार चेंज होगी, एक कार्ड का टाइटल है, एक कार्ड की प्राइस है, और एक कार्ड की डिस्क्रिप्शन है। तो चार चीजें हैं जो मेरे पास बार बार चेंज होनी है। तो यहाँ पे आके मैं उतनी ही कीज बनाऊंगा और मेरी कीज सेम रहती हैं। तो मैं यहाँ पे आके की बनाता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, पहले हम की लिखते हैं। की में मैंने लिख दिया भाई इमेज कॉलन। अब इमेज में मैं जाहिर सी बात है वो वैल्यू लिखूंगा जो मेरे इमेज का नाम होगा। मैं इमेज का नाम बाद में लिख लूंगा। कॉमा प्रेस करता हूँ, फिर मैं सेकंड की रखता हूँ। सेकंड की मेरे पास क्या है भाई, नेम है, या प्लांट नेम लिखना चाहो आप, जो बेहतर लगे आपको, कॉमा। फिर मेरे पास है प्राइस कॉलन इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में मेरे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। सही है, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा। मेरे ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक कार्ड में मेरे पास ये डिटेल्स होंगी। हर कार्ड में मेरी ये डिटेल्स होंगी। मैं इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, और इन्हीं ऑब्जेक्ट को मैंने, मेरे 10 कार्ड हैं, 10 मैंने इमेजेस डाउनलोड करी थी, तो मैं 10 बना देता हूँ। देख लेते हैं भाई, हमारे यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, देन फिर हमारे पास आ गया प्लांट 5। फिर हमारे पास है प्लांट 6। फिर है हमारे पास प्लांट 7। और फिर हमें और चाहिए, तो हम इसको और को 8, 9, 10। तो मेरे पास 8, 9, 10 आ गए। प्लांट 8, प्लांट 9, और प्लांट 10। तो मेरे पास 10 के 10 प्लांट्स आ गए। अब मुझे बस इमेजेस के नेम लिखने, इमेजेस के नेम। अच्छा, यहाँ पे आप एरर आ रहा है क्यों? क्योंकि आखिरी डेटा के बाद कॉमा नहीं आता। मैं इस कॉमा को अब मिटा दूंगा। अब मुझे नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर खोलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे एक्सटेंशंस के नाम के साथ मुझे यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। मैं वही नामों को यहाँ पे कॉपी करूंगा, मतलब लिखूंगा। तो मैंने कहा भाई Plant1.jfif, ये मेरा एक्सटेंशन है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और हर जगह पेस्ट कर दूंगा। और सिर्फ क्या चेंज करूंगा, सीरियल नंबर चेंज करूंगा। तो प्लांट 2 हो गया, फिर प्लांट 3 की इमेज आ गई, यहाँ पे प्लांट 4 की इमेज आ गई, यहाँ पे प्लांट 5 की इमेज आ गई। अब मैं सिर्फ इमेज की फाइल का नाम दे रहा हूँ, मैं कोई पाथ नहीं बता रहा, कोई रास्ता नहीं बताया, सिर्फ फाइल का नेम दे रहा हूँ। आप भी जब कार्ड बनाओगे तो इमेज वाले हिस्से में आप सिर्फ फाइल का नाम दोगे। ये नहीं कि पूरा का पूरा पाथ बता रहे हो आप इसको। चाहो तो बता सकते हो, लेकिन आपका फिर मसला ये है कि जब आप पाथ यहाँ पे बताओगे और अगर इस कार्ड को कहीं और यूज करते हो तो फिर उस तरह इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बस इमेज दो, पाथ आप वहां पे बता दो जहाँ पे आप इसको ऐड करने वाले हो। तो जब आप वहां पे पाथ बता दोगे तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से हमारी चीज वर्क करेगी। अच्छा भाई, प्राइजेस प्राइजेस सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अच्छा, प्राइस मेरे डबल कोट्स में नहीं आएगी क्योंकि प्राइस हमारी डिजिट्स है, यानी नंबर्स हैं। तो नंबर्स मुझे डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको 5000 कर देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं तो इसको आके हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं। इसको यहाँ पे आके 1800। फिर यहाँ पर नीचे आए हम, इसको हमने कर दिया 2600। फिर हम सेकंड पे आ गए, फिर 2900, 4500, 5800, और एक हो गया 6999। और लास्ट नहीं है ये, बल्कि थोड़ा सा और है, दो और है। हमारे पास 7800 हो गया, और लास्ट कर देना 6400। ठीक है, तो मैंने सबके प्राइजेस रख दिए। डिस्क्रिप्शन के लिए मेरे पास सबसे अच्छा हल ये है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन अपनी index.html में रखी थी डिस्क्रिप्शन, वो ही रख देता हूँ। आप जाहिर सी बात है हर प्लांट के जब अपनी वेबसाइट बना रहे होगे तो आप एक्चुअल रखोगे। मैं एक टेम्पलेट आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन सारी जितनी भी है मैं कंट्रोल D करके सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। एरो को आगे मूव करा के इनको बीच में लेकर आऊंगा, कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। सब जगह मैंने एक साथ डिस्क्रिप्शन लिख दी। ये मेरा डेटा था। अब मैंने डेटा बना लिया, मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में वापस आऊंगा और एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा मेरा catalog.js, जिसके अंदर मैं अपना वो कोड रखूंगा जिसके थ्रू मेरे कार्ड उसके अंदर
आएंगे। अब जिसके अंदर मैं कार्ड लाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मेन डिव उसकी क्या है, ये है। इसको मैं एक आईडी दे दूंगा जो कि बेसिकली एक कंटेनर का काम कर रही है मेरे कार्ड के। तो ये कार्ड कंटेनर, मैंने कार्ड कंटेनर की एक आईडी दे दी और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कैटलॉग डॉट जेएस पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्यूमेंट यानी अपनी एचटीएमएल को बुलाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट। अब यहाँ पे मैं एक इवेंट लगाऊंगा, इवेंट लिसनर, कि भाई किसी एक इवेंट के होने पर कोई काम करना है, तो मैं ऐड इवेंट लिसनर राउंड ब्रैकेट। अब मुझे इवेंट क्या है वो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में बताऊंगा कि भाई जब मेरा डॉम का कंटेंट लोड हो जाए, जब मेरे डॉम का कंटेंट लोड हो जाए, जब तुम्हें ये फंक्शन चलाना है या जब तुम्हें काम करना है। इसके इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे बताना है क्या चलाना है, काम करना क्या है। और काम करने के लिए मैं फंक्शन जब बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और जब हम मल्टीपल फंक्शंस बना रहे होते हैं, एक फंक्शन बना रहा होता है तो मैं लाइन से सीधा सीधा लिख देता, लेकिन मुझे अभी मल्टीपल फंक्शन इसके अंदर लिखना है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खोलूंगा। जब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज जब करते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस को या मल्टीपल मेथड्स को या मल्टीपल लाइंस को किसी चीज में डिफाइन करना है तो हम उसके लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा और अपने डेटा को फैच कराऊंगा। फैच कराने के लिए मैं यहाँ पे एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है फैच का। फैच राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लगाया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने मेरा डेटा किसमें है, प्लांट्स डेटा डॉट जेसन में डेटा, मैं इसको डायरेक्ट नहीं पुकारूंगा, मैं पूरा पाथ दूंगा। ये बेसिकली अभी मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में खड़ा हुआ हूँ प्लांट पैलेस में। इसके बाद मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है, अपने एसेट्स के फोल्डर में जाना है। एसेट्स के फोल्डर के बाद मुझे कौन से फोल्डर में जाना है, मुझे जाना है जेएस के फोल्डर में। जेएस के फोल्डर के अंदर जाने के बाद मुझे फाइल कौन सी मिलेगी, प्लांट्स डेटा डॉट जेसन। स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखना है, अगर एस है तो आप एस लगाओगे, नहीं है तो नहीं लगाओगे। आपका नेम अगर जरा से भी खराब हुआ तो आपका डेटा लोड नहीं होगा। यहाँ पे इसने डेटा लोड कर लिया। सबसे पहले तो मैंने डेटा को लोड करवाया। डेटा लोड लोड करवाने के बाद मैंने कहा भाई अब क्या करना है, इसको मुझे बताना है। फिर देन का मतलब क्या होता है, फिर इसको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं देन के बाद अब जो डेटा है उसको मैं बंद करूंगा रिस्पॉन्स के कीवर्ड में। ये रिस्पॉन्स के कीवर्ड में वो पूरा डेटा इसमें बंद हो गया। और उसको मैं कन्वर्ट करा दूंगा एरो फंक्शन के थ्रू जेसन के अंदर। अब जो डेटा है मेरा रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली मेरा डेटा था, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, जेसन में कन्वर्ट कर दो। अब ये बेसिकली अब इसके की और वैल्यूज को ये पढ़ सकता है। अब मैंने इसको पढ़ने के काबिल बना दिया, रीडेबल बना दिया। तो अब मैं बोलूंगा डॉट देन। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद अब जितना भी रीडेबल डेटा है उसको मैं एक वेरिएबल में रखूंगा जिसका नाम है डेटा। मैंने जितना भी डेटा था उसको मैंने वेरिएबल में रखा, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद ये देखो मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अब मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करके एंटर प्रेस कर दूंगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया कि हम क्यों ओपन करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। ऊपर भी तो एरो फंक्शन था लेकिन मैंने ऊपर कर्ली ब्रेसेस ऑन नहीं करे, लेकिन यहाँ पे करे क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज नहीं मल्टीपल चीजें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने कंटेनर को कॉल करवा लूंगा, उसको एक वेरिएबल में बंद कर लूंगा। मैंने कहा भाई एक कंटेनर है मेरा जो कि HTML के अंदर है, कॉन्स्ट के नाम से मैंने एक कंटेनर का वेरिएबल बना लिया। और वो कंटेनर किससे लिंक करवाऊंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैंने जो कॉपी किया हुआ है कार्ड्स कंटेनर उसको मैंने किसके अंदर आके बंद कर दिया, कंटेनर में। अब मेरा वो जो डिव है वो मेरे इस कंटेनर के अंदर आ गई है। अब इस कंटेनर के थ्रू मैं उस डिव में कोई भी चीज ऐड या रिमूव करवा सकता हूँ। तो मेरा कंटेनर तो बन गया। अब मैं कार्ड्स बनाऊंगा। अभी मैंने कंटेनर को बुला के एक वेरिएबल में बंद कर दिया। अब मैं कार्ड्स बनाऊंगा तो मैंने भाई सिंपल कहा भाई कार्ड्स बनाने के लिए मुझे फॉर ईच लूप का सहारा लेना पड़ता है ताकि हर डेटा का एक अलग कार्ड बने, न्यू कार्ड बने। तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो एक कार्ड के नाम से वेरिएबल बनाओ, कार्ड के नाम से वेरिएबल बनाओ इक्वल्स टू। और मैं हर दफा चाहता हूँ कि नई डिव बने तो मैं यहाँ पे डिव भी यहाँ पे खुद क्रिएट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं क्या करूंगा, क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पर आके क्रिएट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे उस एलिमेंट का नाम बताऊंगा और वो एलिमेंट कौन है, डिव है। अब एक डिव क्रिएट हुई और मेरे इस वेरिएबल में आके सेव हो गई है। अब डिव क्रिएट होने के बाद मैं अपने कैटलॉग पे आता हूँ, कार्ट में देखता हूँ तो कार्ट का जो मेरी डिव है, कार्ड की जो डिव है उसकी क्लास क्या है, कार्ड है। तो मैं यहाँ पे उसकी क्लास ऐड करवाऊंगा कि भाई जो मेरी कार्ड होगा ना, जो नई डिव बन रही है उसमें एक क्लास भी रखना, क्लास नेम
और इक्वल्स टू कार्ड। अब इसके अंदर मुझे और कोई सीएसएस करनी होगी तो मैं यहाँ पे सीएसएस वो क्लासेस में यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन उसमें मैंने क्लास ऐड करवा दी कि जो नई नई डिव्स बनेगी, हर डेटा की नई डिव बनेगी क्योंकि कार्ड की, उसके क्लास में क्या रखना, कार्ड रखना। अब यहाँ पे कार्ड रख दिया उसने, लेकिन ये काम मैं हर दफा नया कार्ड बनाना है। मैंने फॉर ईच लूप का नाम लिया, मैंने फॉर ईच लूप स्टार्ट नहीं किया। कंट्रोल एक्स करते हैं, जहां पे कंटेनर बनाने के बाद मैं फॉर ईच लूप स्टार्ट करूंगा। फॉर ईच लूप मेरा किससे स्टार्ट होगा, मैं इस डेटा का फॉर ईच लूप चाहता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि डेटा डॉट फॉर ईच। सही है। अब यहाँ पे एरे से खुद ही दे दिया तो मैं एरे हटा दूंगा कि मैं एरे की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, डेटा यूज कर रहा हूँ। तो डेटा डॉट फॉर ईच, और अब जितना भी डेटा है फॉर ईच का वो किस में आ गया है, एलिमेंट में। मैं ये वेरिएबल खुद से चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई इसको कर दो आइटम्स। अब मेरा तमाम डेटा जो कि ये प्लांट्स डेटा के अंदर जितना भी डेटा है वो सब मेरा किस में आ चुका है, इस आइटम्स में आ चुका है। मेरा सारा डेटा कहाँ है, आइटम्स में है। अब मैं आके वो सारा कार्ड बनाया, क्रिएट किया और उसके अंदर एक क्लास ऐड कर दी। क्लास ऐड करने के बाद अब जाहिर सी बात है, मुझे मैंने अभी एक तरीके से मैंने ये चीज, सिर्फ ये चीज बनाई है, एक डिव बनाई है और उसके अंदर एक क्लास ऐड करी है। स्टाइल ऐड नहीं किया, स्टाइल मैं अपनी सीएसएस की फाइल में जाकर ऐड कर दूंगा। सही है। अब बस मुझे ये वाली जो चीज है, जो उस डिव के अंदर की चीज है, वो मुझे इस डिव के अंदर रखनी है। सही है। तो मैं यहाँ से इसको उठाया कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पर आया अपने कैटलॉग डॉट जेएस में, और मैंने कहा भाई कार्ट के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल से हम किसी भी टैग के अंदर चीजें रखते हैं। तो डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू एपोस्ट्रोफी कोटेशंस, और उसके अंदर वो मैं अपना पूरा डेटा रख दूंगा जो डेटा मुझे कार्ड के अंदर रखना था। अच्छा, अब कार्ड के अंदर जो डेटा रख तो दिया मैंने, हर दफा जो चीज चेंज करनी है वो कहाँ कहाँ है। एक चीज ये है जहाँ पे हर दफा फाइल का नाम चेंज होगा, जैसे तो फोल्डर वही है, पाथ वही रहेगा, सिर्फ मुझे फाइल का नाम चेंज करना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पे अपनी प्लांट का नाम चेंज करना है, मुझे यहाँ पे अपनी प्राइस चेंज करनी है, और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। तो मैं बस सिंपली अपनी जगह पे जाऊंगा और यहाँ पर आके जहाँ पे मुझे चेंज करना है, जैसे प्लान डॉट JIF है ना, इसको मैं हटाऊंगा। और अब इसी अभी इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता। तो जावास्क्रिप्ट करने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है कि मैं डॉलर और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब इस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में जावास्क्रिप्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके बगैर करता तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं होती, क्योंकि डबल कोट्स या सिंगल एपोस्ट्रोफिक कोटेशंस के अंदर थी चीज, तो मैं जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता था। तो जावास्क्रिप्ट मुझे किसी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर करने के लिए ये चीज लिखनी पड़ती है। अब मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेरा पूरा कार्ड का डेटा, मेरा पूरा कार्ड के डेटा कहाँ पर है, आइटम्स में। मैं बोलूंगा भाई आइटम्स, और आइटम्स की कौन सी वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करनी है, मुझे यहाँ पे इमेज प्रिंट करनी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम्स डॉट इमेज। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अपने नेम पर आता हूँ, प्लांट वन पे इधर लिख देता हूँ यहाँ पे आइटम्स डॉट नेम। फिर मैं इसी को यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अपने प्राइस पे आया, अच्छा रुपीस, और ये नहीं हटाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखी है। अगर मैं यहाँ पे रुपीस और ये भी रख देता तो मैं यहाँ पर इस पूरे को हटाता, मैं यहाँ पर इस पूरे को हटाता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है तो मैं सिर्फ वैल्यू को हटाऊंगा, 500 को रुपीस डॉट, और आखिर में जो स्लैश और हाइफन है वो लगा रहने दूंगा क्योंकि मैंने वहां पे डेटा में ये चीज नहीं रखी है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह पे ये चीज पेस्ट करूंगा, और आइटम्स डॉट यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्राइस आने चाहिए। और इसी तरह मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ में जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसको हटाऊंगा, और उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो एंकर है, जो मेरा काम कर रहा है, वो अभी कैटलॉग डॉट एच का है। बेसिकली तो यहाँ पे डिटेल पेज का लिंक लगना चाहिए कि कैटलॉग से वो फिर डिटेल पेज पे जाए। सी मोर पे तो कैटलॉग पे आ गया, अब यहाँ से जब भी कोई सेलेक्ट करे तो वो डिटेल पेज पे आना चाहिए। तो अभी हम डिटेल पेज को रहने देते हैं। सबसे पहले ये कार्ड का डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कैटलॉग डॉट एच को इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैं आता हूँ कि मेरा कार्ड यहाँ पे बन गए, फॉर ईच में मेरे कार्ड बन गए। अब हर कार्ड को मुझे क्या करना है, हर कार्ड को मुझे कंटेनर में अपेंड करना है, मतलब उस कंटेनर में डालना है। तो मैंने कभी कंटेनर कंटेनर डॉट अपेंड, कंटेनर के अंदर चले जाओ, कौन चले जाए, भाई जो मेरा कार्ड का वेरिएबल है वो चला जाए। ठीक है, मेरा कार्ड का वेरिएबल उस कंटेनर में चला जाए।
अब मैं आता हूँ अपने कैटलॉग डॉट एच टी एम एल पे। ये वाले कार्ड की भी अब मुझे डिफ की जरूरत नहीं है। सिंपल बस अब मैं एक काम और करूंगा, कैटलॉग डॉट सी एस एस है, जहाँ पे मैं पहले तो स्टार करके पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स ये कर दिया। और दूसरा डॉट कार्ड के अंदर मैं बस एक चीज ऐड कर दूंगा कि मेरी जो विड्थ है वो 18 आर ई एम है, जो कि वहां पे इनलाइन स्टाइलिंग हुई थी, वो मैंने इंटरनल कर वो एक्सटर्नल कर दी। अब बस मुझे ये कैटलॉग डॉट जेएस जो है ना वो इस पेज में लगानी है। अब ये लगाने का तरीका कहाँ है कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट के नीचे नहीं लगाओगे, या बॉडी के एंड होने से पहले लगाओगे, यानी बॉडी के क्लोज होने से पहले लगाओगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक इवेंट लगाया हुआ है जिसका नाम क्या है, डॉम कंटेंट लोडेड। कि जब कंटेंट लोड हो जाए, और लोड होने का उसको पता कब चलेगा, जब ये बॉडी का पूरा कंटेंट, क्योंकि लाइन वाइज चलता है, मैंने आपको बताया था डेवलपिंग और हमारी प्रोग्रामिंग लाइन वाइज कोड को डिबग कर रही होती है। लाइन वाइज कोड करने के बाद यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसको पता चल जाएगा कि मेरा पूरा कंटेंट क्या हो गया, लोड हो गया है। तो मैं स्क्रिप्ट का टैग कहाँ लगाऊंगा अपना, यहाँ पे लगाऊंगा एसेट्स जावास्क्रिप्ट कैटलॉग डॉट जेएस। जाके देखते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे 10 के 10 कार्ड बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। सबके नाम चेंज हैं, सबकी तस्वीरें चेंज हैं, सबकी डिस्क्रिप्शन चेंज है, सबकी प्राइस भी चेंज है। और ये सारी वो डेटा है जो कि वहां पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है तो अभी एक प्लांट फॉर की प्राइस क्या लिखी हुई है, 2600। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे अब मुझे ना इसमें चेंजेस करनी है, ना इसमें चेंज करना है, ना मुझे कैटलॉग डॉट जेएस में कुछ चेंज करना है। अब अगर मुझे कोई ये बनाने के बाद ना आपका काम इतना आसान हो जाता है कि अब आपने एक चीज बना ली, अब आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं ना, तो सिंपल आपको कहीं ना इधर जाना है ना इधर जाना है, आपको सिर्फ प्लांट्स डेटा में जाना है। प्रोडक्ट आप बस यहाँ ऐड करते रहोगे, वहां पे फाइल खुद बनती रहेगी। अब जैसे प्लांट फोर का प्राइस क्या 2600 है, मैं इसको कर देता हूँ 2700। प्लांट फोर का है, जाके देखें, प्लांट फोर 2800 लिखा हुआ है, खुद से हो गया। मैं यहाँ पर अभी 10 आ रहे हैं, मैं एक ही को बार बार अगर कॉपी करूं, चलें ये प्लांट नाइन है ना, एक दफा है, मैं इसको 3 दफा और लिख लूं। मैंने कहा भाई ऑल्ट शिफ्ट 1 2 3। अब प्लांट नाइन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे देखें, प्लांट नाइन, प्लांट नाइन, प्लांट नाइन, प्लांट नाइन। तो अब आपको कार्ड ऐड करने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा खुद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये दोनों आप ये लोग आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। फ्लैक्स रैप तो मैंने लगाया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैटलॉग डॉट सी एस एस पे आता हूँ, इसको विड्थ तो दी हुई 18 आ रही है, मैं इसके साथ इसको मार्जिन भी दे दूंगा ताकि दोनों थोड़े से कार्ड ना आपस में गैप में रहें। मैंने कहा भाई इसको मार्जिन दे दो 10 px की। देखो अब मेरे प्रोडक्ट्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं और ये सारे रिस्पॉन्सिव भी हैं। अगर मैं इसको छोटा करूं, ये देखो, मैं छोटा कर रहा हूं तो अब एक रॉ में कितने हो गए, 3 आ रहे हैं। इसको और छोटा करूं तो एक रॉ में कितने आ रहे हैं, 2। फिर इसको और छोटा करूं तो एक रॉ में एक आ रहा है। अच्छा, अब एक काम और करता हूं, मैं हर कार्ड को ना मैं एम एक्स ऑटो दे सकता हूं, जिसकी वजह से ये सेंटर में ही रहे हमेशा। मैं तो यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि एम एक्स ऑटो बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है, और बूटस्ट्रैप कार्ड का डेटा तो यहाँ पे है नहीं। मुझे क्लास ऐड करनी है, और जिसकी क्लास कार्ड है उसमें ऐड करनी है। वो तो कार्ड मैंने कहाँ बनाया है, कैटलॉग डॉट जेएस में। यहाँ पे मैंने एक क्लास ऐड कराई थी कार्ड की, यहीं पे मैं एम एक्स ऑटो भी ऐड करवा दूंगा। मुझे जितनी भी क्लासेस ऐड करनी है मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। जितनी भी क्लासेस ऐड करनी है मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगा उस स्टिफ में। तो अब ये देखें, आप सब सेंटर में, सब सेंटर में। और जब ये वो होगा तो ये सेंटर में ही रहेगा। अब देखें ये सेंटर में आया, पहले ये साइड में लगा हुआ था, अब ये सेंटर में ही है। और मेरा एक रिस्पॉन्सिव कैटलॉग का पेज बन गया है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। कैटलॉग का पेज बनने के बाद, अच्छा इसकी मार्जिन एम एक्स ऑटो है तो इसलिए मार्जिन इसकी फुल नहीं हुई, 10x नहीं आ रही इसकी। नहीं मैंने उसके लिए, अच्छा क्या है कैटलॉग में, कंटेनर में, कहाँ है भाई ये डिस्प्ले फ्लैक्स, इसमें बूटस्ट्रैप में गैप के कोई क्लास है या फिर हमें स्टाइल करना पड़ेगा, गैप 1, 9, 2। हाँ चलो गुड है। गैप 2 से मेरे पास इसके अंदर सब में क्या आ गया है, गैप आ गया है। इसको मैं अगर छोटा करता हूँ तो मेरे ये छोटा भी है आपस में, साइड में आ भी रहा है,
और खुद से ये चेंज भी हो रहा है, और आपस में गैप्स भी इसने रखा हुआ है, और सेंटर में भी है। हर चीज मेरी प्रॉपर वर्क कर रही है। अच्छा, एक चीज और मुझे बुरी लग रही है कि मेरी पूरी थीम ग्रीन में है, वाइट में है, और मेरे बटन ब्लू में आ रहे हैं। मुझे बटन ग्रीन में करना है, कहाँ जाऊँ? मैं कैटलॉग डॉट जेएस में जाऊंगा, और यहाँ पे आके बीटीएन प्राइमरी की जगह क्या कर दूंगा, बीटीएन सक्सेस, और मेरे सारे बटन क्या हो गए, थीम भी बनती जा रही है खूबसूरत सी। अब एक चीज और, वेबसाइट का हेडर तो आ गया, फुटर नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने, अब आप यकीन नहीं करोगे कि, आप अगर नोट करो तो मेरे कैटलॉग में कोड कितना हुआ है एचटीएमएल का। मेरे कैटलॉग में कोड बस ये है, प्रोडक्ट एंड हो गया, और इसके बाद मैं एक और चीज बनाऊंगा जो फुटर स्टार्ट, फुटर एंड, और इन दोनों के बीच बीच में मैं फुटर का टैग ओपन एंड क्लोज कर दूंगा। फुटर भी लग गया, मेरा इतना बड़ा पेज बन भी गया, वर्क भी कर रहा है। और कोड कितना है, हेडर फुटर कोई कोड नजर ही नहीं आ रहा, और ये गिनती का, बाकी ये भी डिफ मैंने फुजूल का स्पेस दिया हुआ है, इसको भी मैं स्पेस को हटा देता हूँ। ये मेरा कोड है कैटलॉग का। मैंने अभी आपके सामने दो पेज रेडी करे हैं। होम का, जिसमें मेरे पास बैनर है जो कि स्लाइडर की तरह मूव कर रहा है, और प्लस फीचर प्रोडक्ट, फिर बेस्ट सेलर, फुटर, और जब मैं किसी भी सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैटलॉग पे आ रहा हूँ। और कैटलॉग पे मैं अपने आराम से तमाम प्रोडक्ट्स को देख सकता हूँ। अच्छा, कैटलॉग पे तो ये सक्सेस कर दिया मैंने, इंडेक्स में मेरा होम पर सक्सेस नहीं हुआ, वो प्राइमरी आ रहा है। मैं यहाँ पे आके इसको भी प्राइमरी कर दूंगा, और मेरे दो पेजेस रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, बीटीएन प्राइमरी हुआ है। मैं बीटीएन प्राइमरी को सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, प्राइमरी पर आया और मैंने उसको कर दिया सक्सेस। एक साथ सारे क्या हो गए, ग्रीन हो गए। नीचे वाले हो गए, ऊपर वाले बाकी हैं अभी भी। तो इसको ओपन करते हैं, और कहाँ गया बीटेन प्राइमरी, बीटेन प्राइमरी सक्सेस। मेरे ये वाले भी क्या हो गए, ग्रीन हो गए। अब देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कितनी हो गई है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट और हम दे सकते हैं, और एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं, सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं। अबाउट अस ऐसा था, आप उसी तरह बना लोगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने भाई एक लिखा भाई कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, मैंने लिखा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। मैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने अपने नेविबार में कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल लिंक कराई थी, तो यहाँ पे भी लिंक क्या बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो बात वही है कि आप जरूरी नहीं है फाइल बनाने के बाद ही लिंक करवाओ। बात यह है कि अगर आप लिंक पहले करवा रहे हो तो उसका नाम बाद में भी जब फाइल बनाओ तो नाम सेम होना चाहिए। बात बस इतनी सी है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल बना लिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कैटलॉग को भी बंद कर देते हैं, इन सबको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, अपने इमेजेस के फोल्डर को बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें साफ साफ दिखें। वॉलेट प्लेट ले ली मैंने, टाइटल में मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई कॉन्टैक्ट अस। लिंक्स लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। लिंक मेरे पास कौन कौन से लगेंगे, एक तो लगेगा बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, और एक लगेगा मेरे पास कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा। तो मैं इसको कैटलॉग करता हूँ और इसको बाद में कर देता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस। आपको पता है कि मेरी फाइल अभी बनी हुई नहीं है ना, मैं इसी लिंक पे यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो मुझसे वो पूछेगा फाइल नॉट फाउंड, क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल करूंगा तो फाइल खुद ही क्रिएट होगी कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस की, उसी नाम से। तो आप इस तरह पहले लिंक लगा के बाद में उसको क्रिएट भी कर सकते हो, और उसी डायरेक्टरी में क्रिएट हुई है। देख रहे हैं, स्टाइलिंग के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हुई है कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस। चलें अब आके स्क्रिप्ट लगा लेते हैं अपनी। स्क्रिप्ट ऐसा सी, मेरे पास एक एसेट्स यानी बूटस्ट्रैप डॉट जेएस की स्क्रिप्ट लग गई, और एक लग गई मेरे पास कंपोनेंट डॉट जेएस की। सही है। अब इसके अंदर मैं एक नेव बार ऐड करूंगा, क्योंकि नेव बार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भाई नेव बार स्टार्ट, हर चीज कमेंट में देख रहे हैं, कोड क्लीन रखना जरूरी है। नेव बार स्टार्ट, नेव बार एंड, और मैं बस हेडर का टैग ओपन एंड क्लोज कर दिया। जाके देखते हैं भाई कॉन्टैक्ट का पेज कैसा बना है। कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल मिल नहीं रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब ठीक है, वापस बैक करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एस पे आते हैं, तो मेरे पास देखो नेवबार लगा हुआ आ रहा है, और मेरे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मैं फॉर्म एक कमेंट बना देता हूँ,
कॉन्टैक्ट फॉर्म स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई हर चीज एक डिफ में रहेगी और डिफ की क्लास क्या होगी, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो एक तो बॉर्डर वाइज हो और वो सेंटर में हो। वो सेंटर में हो तो सबसे पहले तो मैं कंटेनर फ्लूइड में ही इसको रॉ कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक डिफ ले लेता हूँ जिसको मैं कॉल 6 का दे देता हूँ, ताकि ये कॉस 6 के बराबर रहे। और सिर्फ कॉस 6 के बराबर ही न रहे, बल्कि ये दोनों तरफ से सेंटर में भी रहे। सही है। और मैं अगर इसको बोलूं कि ये कॉल 6 जो है ना, ये सिर्फ मीडियम तक रहे, उसके बाद ये कॉल 12 हो जाए। ये ब्रेक पॉइंट दे दिया मैंने कि ये मीडियम स्क्रीन तक ये कॉल 6 रहेगी। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक पॉइंट दूं कि भाई कॉल स्मॉल 8, जब स्मॉल स्क्रीन हो तो 8 कॉलम के बराबर हो जाए। और जब स्मॉल स्क्रीन से भी साइज छोटा हो, स्मॉल स्क्रीन होता है बेसिकली लैपटॉप का साइज, लैपटॉप 14 इंच वाले लैपटॉप का साइज, जब उससे भी छोटी हो यानी मोबाइल के स्क्रीन पर आए, टैबलेट से भी छोटी हो जाए, तो वो किस पर हो जाए, वो 12 पर हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म पूरा देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे उसका सिनेरियो बना लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं बेसिकली देना चाहता हूँ बॉर्डर्स। तो मैंने कहा भाई बॉर्डर्स, पहले बॉर्डर दे दिए, चारों तरफ बॉर्डर लग गया। फिर मैंने कहा भाई बॉर्डर 3 या 2। सही है। फिर मुझे इस बॉर्डर का कलर देना है, तो मैंने कहा बॉर्डर सक्सेस। हर दफा चीज को मैं पुकारूंगा फिर दूंगा। पहले मैंने पुकारा इसे बॉर्डर लगाने के लिए, फिर मैंने 2 यानी उसकी विड्थ बताने के लिए, अब मैंने उसका कलर बता दिया। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने कहा भाई वो चीज जो है ना थोड़ी सी राउंडेड हो तो बेटर है। मैंने कहा थोड़ा सा भाई राउंडेड हो, राउंडेड मैक्स हमारे पास 3 तक होता है, तो मैंने राउंडेड 3 कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास एक डिफ अच्छी से एक कंटेनर तैयार हो गया जिसके अंदर मैं अपना फॉर्म रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक H1 ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले तो। और मैंने कहा भाई कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। और इसकी क्लास ले लेते हैं, टैक्स इसका कर देते हैं सक्सेस। सही है। टैक्स कर देते हैं इसका अपर केस, और टैक्स कर देते हैं इसका सेंटर अलाइन, टैक्स सेंटर। ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं तो मेरे पास देखें बॉर्डर आराम से मेरा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है जो राउंडेड भी है। और अभी ये लेकिन ये ऊपर से चिपका हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस H1 को तो सबसे पहले इससे बाहर निकाल देता हूँ, ताकि ये बॉर्डर से बाहर अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसके अंदर मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5 की, ताकि ये ऊपर से नीचे हो जाए। और मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं 2, ताकि ये बॉर्डर से भी मेरा थोड़ा सा गैप में आ जाए। ठीक है। अब मैं अपना फॉर्म ऐड करूंगा, तो मैं अपने बूटस्ट्रैप पर आता हूँ और इसका कंपोनेंट पे जाता हूँ, फॉर्म्स पे। फॉर्म्स में मेरे पास देखिए ओवरव्यू में यहाँ पे कुछ फॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल जहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्म्स आ रहे हैं, सेलेक्ट है, और 2-3 चीजें हैं, फ्लोटिंग टेबल, लेआउट। लेआउट पे चले जाते हैं। लेआउट देख लिया मैंने कहा वैलिडेशंस, यहाँ पे मेरे पास वैलिडेशन वाले हैं, जिसमें मैं सिंपल अगर कोई बंदा बगैर कोई चीज फॉर्म पे क्लिक करे, मतलब फिल करे, उसको सबमिट करने की कोशिश करता है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन उसमें ऑप्शंस आएंगे, तो मैं ये वाला लूंगा। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या क्या चीजें मिली है, मुझे यहाँ पर 4-5 आइटम्स मिल रहे हैं। मैं इसमें चेंजेस कर लूंगा। मैं सबसे पहले तो इसको पूरे कोड को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आया, जो मैंने अपना पूरा फॉर्म बनाया है उसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जाके देखते हैं भाई मेरा फॉर्म इस तरह आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक पैडिंग बना लेता हूँ, ताकि मेरे बॉर्डर से थोड़ा सा दूर रहे। अभी देखो बॉर्डर में पूरा चिपका हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये मेरे बॉर्डर से क्या रहे, दूर है। P4 कर दिया मैंने। सही है, बॉर्डर से दूर है। अब मेरा ये जो फॉर्म की चीजें हैं, कॉल MD4। सही है, तो मैं ऑलरेडी पूरी पूरी साइज से कर रहा हूँ, तो मैं इसको कॉल MD4 नहीं, कॉल MD6 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेम चाहिए, फिर ईमेल चाहिए, और उसके बाद मुझे अपना मैसेज चाहिए। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, मुझे 4 चीजें चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरा कॉल MD6 हो जाए, मतलब मीडियम तक 6 रहे, उसके बाद क्या हो जाए, 12 हो जाए। ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन कस्टम 1 है, मेरे पास नेम है, फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल नेम। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू में मैंने मार्क लिख दिया है, ताकि बंदे को पता रहे, या बल्कि वैल्यू को हम रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद हम इसी वाले डिफ को, जो मेरी ये वाली डिफ है, इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, उसकी
ईमेल चाहिए। मैंने कहा भाई ईमेल, ये कस्टम वैलिडेशन कस्टम 2 है मेरी, और आईडी भी इसकी वैलिडेशन कस्टम 2 ही रखते हैं ताकि दोनों चीज़ें एक सेम रहें। और इसकी इनपुट फील्ड क्या रखेंगे हम? ईमेल। लुक्स गुड, यहाँ पे वैलिड फीडबैक के लिए लुक्स गुड आ रहा है, और अगर इनवैलिड फीडबैक है तो क्या है, तो वो भी हमें बताना है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट करता हूँ। अगर इनवैलिड फीडबैक आए तो प्लीज चूज, प्लीज इंटर योर नेम। सही है। और इस लुक्स गुड के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, इसमें प्लेस इनपुट ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आके एक मुझे सिर्फ सब्जेक्ट की लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉल 12 कर देता हूँ, पूरा का पूरा 12। और इसमें मेरा ये वैलिडेशन मेरी 3 हो गई, तो मैं इसको भी यहाँ पे 3 कर दूंगा। ये सब्जेक्ट हो तो मेरा टेक्स्ट ही रहेगा, इसमें सब्जेक्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट लुक्स गुड भी लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे इसका इनवैलिड फीडबैक भी रख दूंगा, प्लेस राइट योर सब्जेक्ट। ठीक है। और लास्ट में मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉल MD4 है, इसको भी मैं 12 में रखूंगा पूरा। और वैलिडेशन कस्टम यूजर नेम इस बगैर ये वाले को हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे तंग करेगा, ग्रुप वाला है ये। अ, एक काम करते हैं, ऊपर वाला जो है कॉल 12, इसी को नीचे ले आते हैं। ठीक है। ये कस्टम 4 सब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया मैसेज। ठीक है। वैल्यू यहाँ पे, वैल्यू दोनों जगह से हम हटा देते हैं। और प्लस वैलिड फीडबैक में लुक गुड राइट योर मैसेज। और यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं, ये हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है। टेक्स्ट एरिया का जाहिर सी बात है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होता है, तो इसमें बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, फॉर्म कंट्रोल वैसे ही रहेगा, बस टाइप हट जाएगी। टाइप हट जाएगी यहाँ से। और इसके अंदर हम कॉलम और रॉज बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रॉज बढ़ा सकता हूँ, रोल नहीं रॉज। और रॉस मैंने कर दिया 5 के बराबर, इसकी रॉस आए। बाकियों को मैं क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा, यहाँ पे नीचे तक आता हूँ पूरा। और सबमिट फॉर्म को छोड़ के बाकी मैंने क्या कर दिया, सारा मिटा दिया। जाके देखते हैं भाई कैसा लग रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या चीज़ मिस कर दी, किसी चीज़ किसी का कुछ मिटा दिया मैंने। मेरे टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैंने तो हटा दिया है टेक्स्ट एरिया। चलो इसको इनपुट फील्ड ही रहने देते हैं, हो सकता है कोई इशू हो। इसको इनपुट फील्ड ही रहने देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सही है। मैसेज मेरा यहाँ पे आ सकता है, ये मेरा फुल नेम ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज। मैं चाहूँ तो इधर प्लेस होल्डर भी लगा सकता हूँ, अगर आप बोलें तो मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पर। मुझे बस रिक्वायर्ड पे सब जगह पर इसको डी करना है, चारों तरफ पीछे आना है। प्लेस होल्डर चारों तरफ एक साथ लगाया। अब से पहले वाले पे लिखूंगा इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर सब्जेक्ट, और ये टैब योर सब्जेक्ट, और टैब योर मैसेज। सही। सब जगह वो आ गया। सबमिट फॉर्म मेरे पास साइड में आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे एक तो PTN सक्सेस कर दूंगा इसको। सही है। सबमिट का बटन मेरे पास साइड में है, मैं इसकी विड्थ क्या कर दूंगा, 100%, ताकि ये पूरे फॉर्म के बराबर हो जाए। और अभी सबमिट पे क्लिक होने पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अभी बूटस्ट्रैप का ये कोड तो कॉपी कर लिया, लेकिन इसकी जावास्क्रिप्ट कॉपी नहीं करी, क्योंकि मुझे इसको जावास्क्रिप्ट भी साथ लगानी है, तो मैंने इसकी जावास्क्रिप्ट को कॉपी किया, इस पे फॉर्म पर आया। फॉर्म के नीचे ही
या स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, क्लोज किया और पूरा जब उसके मैंने यहाँ पे लिख दी, सिंपल। वापस आए, रिफ्रेश करते हैं, वैलिडेशन लग गई। और अब जैसे जैसे मैं नाम लिखते रहूंगा, देखो लुक गुड, लुक्स गुड आ रहा है। पहले नहीं आया था। इनपुट ईमेल एड्रेस मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। mass@gmail.com लिखा तो आ गया, डॉट के बाद नहीं लिखा तो नहीं आ रहा। मतलब जब तक कि वो ईमेल एड्रेस को पकड़ नहीं लेगा, जब तक लुक्स गुड नहीं बोल रहा वो। और अगर हटा दूंगा तो क्या बोल रहा है वो, ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन भी प्रॉपर कर पा रहा हूँ, और ग्रीन कलर से वो लुक्स गुड बोला तो मेरे लिए काफी थीम के हिसाब से मैचिंग हो गया और अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर नोट करूं तो मैं इसको छोटा करता हूं, तो अभी ये टॉप पे 6, कॉल 6 पर है। जैसे ये मीडियम, मीडियम से ये स्मॉल पे जाएगा, देखो सारी चीजें छूटी हो नहीं साथ साथ। जैसे मीडियम से ये स्मॉल पे गया तो 12 पर हो गया। और ये मेरे बॉर्डर किस पे हो गए, कॉल 8 पे होगा, ये 12 पे होगा सारे। और अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ तो मेरा जो मेन कॉल है वो भी किस पर हो गया, 12 पर हो गया। अब मैं बस इस जो 12 पे हो रहा है, मुझे इस छोटा करने से पता चला वो इधर से क्या हो रहा है, चिपक रहा है, इधर से खाली जगह छोड़ रहा है। तो जो चीज खाली जगह छोड़ रही है वो क्या है, मेरा बॉर्डर है। मैं बॉर्डर को आके देखूंगा, मेरी बॉर्डर कौन सी चीज है जिसको मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर ये वाली चीज है, MX ऑटो, जबकि मैंने इसको किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये चीज नहीं मान रहा। तो MX ऑटो से हो जाना चाहिए था इसको तो। कोई मार्जिन मैंने ऑलरेडी दी हुई है क्या, खैर। हम्म पैडिंग दे देंगे हम, पैडिंग 5, ज्यादा हो गई, 3, बेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं नैव बार पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, सही है। सी मोर पे क्लिक करूँ या कैटलॉग पे क्लिक करूँ। अच्छा, आपको एक और चीज मैं लास्ट में बता दूं कि नैव बार हमारा कहाँ चले आ रहा है, नीचे आ रहा हूँ तो नैव बार ऊपर चले आ रहा है। हम लोग ज्यादातर ये करते हैं कि जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा नैव बार साथ साथ चलता है, ताकि नैव बार में पकड़ने के लिए हमें उसको ऊपर जाना ना पड़े। तो बूटस्ट्रैप में इसकी सिंपल सी क्लासेस हैं, और मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। मुझे नैव बार में चेंज करना है, पेज 3 है, लेकिन मैं चेंजेस क्या करूंगा, एक जगह पे है, वो कौन से, component.js की नैव बार मेरा यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आऊंगा, बल्कि यहाँ पर भी क्यों करूँ, मैं बेसिकली हेडर में करूंगा ना। अपने जहाँ पे हेडर्स मैं लगा रहा हूँ, catalog.html है ना, और index.html, यहाँ पे जो मेरा हेडर है, हेडर को मुझे बेसिकली पोजीशन देनी है। मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा, क्लास पोजीशन, नहीं, यहाँ पे रखूंगा मैं पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी, और टॉप 0। यही चीज कॉपी की मैंने, कॉन्टैक्ट में भी लगा दी और कैटलॉग में भी लगा दी। चाहो तो आप एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाओ, लिंक लगाओ और सब में लगा दोगे, तब भी ये काम करेगा। आप हेडर में लगा दोगे, मुझे बार बार कॉपी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आए, आप देखो मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, ये पीछे जा रहा है, फिर निकल रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि एक काम और, कि इसका जी इंडेक्स बढ़ाना पड़ता है। क्या करें, मेन फाइल बना दें, main.css की। क्लासेस हम हटाते हैं इसकी, जी इंडेक्स का क्योंकि आइडिया नहीं है। या बल्कि एक काम करते हैं, इधर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट खोल लेते हैं इनलाइन CSS के लिए। इसे मैंने हेडर को पकड़ा और हेडर को बोला कि भाई पोजीशन स्टिकी टॉप 0, और जी इंडेक्स बेसिकली थर्ड डायमेंशन के लिए होता है, हमारे चीजों को बाहर अप फ्रंट लाने के लिए, टॉप ऑफ द कंटेंट लाने के लिए। जी इंडेक्स मैं इसको 999 भी कर सकता हूँ, आपको जो वैल्यू देनी है। ये बेसिकली ऐसी वैल्यू कि 999, कि अब ये हम जो भी चीज हो वो उसके ऊपर ही आएगा। कौन से पेज है ये, कैटलॉग का है। मैं अब एक काम करता हूँ, इसी कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, यही काम आप इनलाइन की जगह, इंटरनल की जगह आप एक्सटर्नल पे कर सकते हो। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं इसको इंटरनल पे आपको करके दिखा रहा हूँ। और अब इनकी क्लासेस में से मैं चीजें ये हटा दूंगा, इंडेक्स में से भी हटा देता हूँ, क्लास से। तो देखें, मेरा नैव बार अब साथ साथ चल रहा है, मुझे किसी चीज की वो नहीं है। अब मैं कैटलॉग पे भी जा सकता हूँ, ये मेरा कैटलॉग बन गई है खूबसूरत सा। अबाउट अस बनाया ही नहीं है मैंने, खैर। और कॉन्टेक्ट अस, मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज भी तैयार है।
तो ये थी मेरी पूरी वेबसाइट विथ बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट।